नमस्कार, अपडेट इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं दीपक कुमावत। देश में जीबी सिंड्रोम का कहर। जीबी सिंड्रोम में महाराष्ट्र में अब तक 5 मौतें, असम में 17 साल की लड़की की जान गई, पश्चिम बंगाल में जीबीएस से 3 मौतों का दावा। आप छोड़ने वाले 8 विधायकों ने थामा बीजेपी का दामन, टिकट नहीं मिलने पर दिया आपसे इस्तीफा, आप पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। छत्तीसगढ़ में मुठभेड़, 8 नक्सली ढेर। बीजापुर में जवानों ने बड़े नक्सलियों को घेरा, एक महीने में 50 से ज्यादा नक्सलियों का इनकाउंटर। खबरें विस्तार से। देश में जीबी सिंड्रोम का कहर बढ़ता जा रहा है। जीबी सिंड्रोम से जूझते मरीजों का आंकड़ा 5 राज्यों में उभर कर आ रहा है। महाराष्ट्र में पुणे, पिंपरी और चिचवाड़ में, दूसरे इलाकों में इनकी संख्या बढ़कर 149 हो गई है। मरने वालों का आंकड़ा भी 5 पर पहुंच गया है। वहीं तेलंगाना और असम में फिलहाल ये आंकड़ा 1 है। पश्चिम बंगाल में 30 जनवरी तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के गुवाहाटी में भी 17 साल की लड़की की मौत हो गई है। वहीं जीबी सिंड्रोम के कारण ये मौत हुई है। पीड़ित परिवारों का दावा है कि इन मौतों का कारण जीबी सिंड्रोम है, लेकिन राज्य की सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की है। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैल रही है। आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने वाले 8 विधायकों ने भाजपा का दामन थाम लिया है। एक दिन पहले ही इन विधायकों ने चुनाव में टिकट नहीं मिलने और भ्रष्टाचार को अपने इस्तीफे की वजह बताया था। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग है। इसके 4 दिन पहले ही नेताओं का भाजपा में शामिल होना आपके लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। पार्टी को मिलने वाले वोट पर भी असर हो सकता है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मिली जानकारी के अनुसार मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए हैं। मुठभेड़ में दोनों ही तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी हुई। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों के जवानों ने माओवादियों के बड़े कैडर्स को घेर रखा है। मुठभेड़ की पुष्टि बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने की है। वहीं पिछले 1 महीने में सुरक्षाकर्मियों और नक्सलियों को मुठभेड़ में 50 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से प्रचार प्रसार करने में लगी हुई है। इसी क्रम में दिल्ली के आरके पुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का आयोजन किया गया। ये उनकी तीसरी रैली है। इससे पहले 30 जनवरी को द्वारका में दूसरी रैली की और वहीं 29 जनवरी को करतार नगर में पहली रैली की थी। दूसरी रैली में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शाही परिवार ने राष्ट्रपति का अपमान किया है। राष्ट्रपति मुर्मू की मातृभाषा हिंदी नहीं है, लेकिन उन्होंने सदन में बजट पर बेहतरीन भाषण दिया, लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार उनके अपमान पर उतर आया है। ईरान में 1000 किलोमीटर रेंज वाली नई एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया। जानकारी के अनुसार मिसाइल फारस की खाड़ी और ओमान सागर में अमेरिकी नौसेना के जहाज़ों को निशाना बना सकती है। इस मिसाइल में एंटी जैमिंग क्षमता है। बता दें कि ये मिसाइल गदर 380 टाइप एल है और ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड की नौसेना के प्रमुख जनरल अली रेंजा तांगसीरी ने बताया कि ये मिसाइल भूमिगत सुविधाओं से लॉन्च की जा सकती है। साथ ही इसे 5 मिनट से भी कम समय में तैयार और लॉन्च किया जा सकता है। ईरान ने इस मिसाइल को दक्षिणी तट पर एक भूमिगत मिसाइल सुविधा से लॉन्च किया है और ये मिसाइल दुश्मन के युद्धपोतों के लिए नरक साबित हो सकती है। ईरान का कहना है कि उनकी मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक हो सकती है, जिससे ये मिसाइल सहित मध्य पूर्व के कई देशों को निशाना बना सकती है। सूडान में सेना के खिलाफ लड़ रहे अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेज ने ओमडुरमैन शहर के एक सब्जी मार्केट में आम लोगों पर हमला कर दिया। वहीं अल जजीरा के मुताबिक इससे कम से कम 56 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कम से कम 158 लोग घायल हुए हैं। वहीं सूडान के संस्कृति मंत्री और सरकार के प्रवक्ता खालिद अल अलसीरी ने हमले की निंदा करते हुए कहा है कि हताहतों में कई महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमले के कारण निजी और सार्वजनिक संपत्तियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। राजस्थान में हो रहे बर्ड फेस्टिवल की श्रृंखला में पहली बार ग्रीन पीपल सोसाइटी उदयपुर की ओर से आगरा रोड स्थित जामडोली के समीप कानोता कैंप में जयपुर बर्ड फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया। इस बर्ड फेस्टिवल में 500 से ज्यादा विद्यार्थियों ने परिंदों की रंगीन दुनिया को निहारा और इनके संरक्षण विषय पर जानकारी संकलित की है। इस आयोजन में देश भर से पक्षी प्रेमियों और विशेषज्ञों ने पहुंचकर इस महत्वपूर्ण विषय पर परिंदों के संरक्षण पर प्रतिबद्धता जताई। वन विभाग, वहीं पर्यटन विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण, रीको और WWF इंडिया के सहयोग से आयोजित होने वाले इस वर्ल्ड फेस्टिवल में पक्षियों पर आधारित प्रदर्शनी, प्रतियोगिताएं और तितलियों और मौत की लाइफ साइकिल के डेमो का भी
प्रदर्शन किया गया। फेस्टिवल के तहत बेंगलुरु स्थित विशेष संगठन अर्ली बर्ड की ओर से प्रशिक्षण, स्कूल शिक्षक, गैर सरकारी संगठनों और सशक्त बनने के लिए एक विशेष कार्यशाला भी आयोजित की गई। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने परिवार के साथ महाकुंभ प्रयागराज पहुंचे हैं। महाकुंभ के 19वें दिन संगम की रेती पर उपराष्ट्रपति ने सिर पर शिवलिंग रखकर आस्था की पवित्र डुबकी लगाई। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने इस अवसर को जीवन धन्य करने वाला क्षण बताया। उन्होंने त्रिवेणी संगम में स्नान से पहले संगम नोज और आसपास के घाटों पर स्नान कर रहे स्नानार्थियों का अभिवादन किया। साथ ही अरेल संगम घाट की ओर से रवाना हुए उपराष्ट्रपति ने क्रूज पर सवार होकर नौका विहार की आनंद लिया। इस दौरान वे साइबेरियन पक्षियों को देखकर उत्साहित हो गए। उन्होंने चहकते पक्षियों को अपने हाथों से दाना खिलाया और परिवार के साथ इस खुशी के पल का आनंद लिया। नौका विहार के दौरान उन्होंने सीएम योगी से त्रिवेणी संगम के महात्म्य के बारे में जाना। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए अपडेट इंडिया न्यूज़।